मरने वालों की चीजों को सीने से लगा के रखो तो दिल से उनकी यादें कभी नहीं जाती। कहा तो नहीं है, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेगी ना। तो नहीं तो बहुत बहुत बड़ा गुनाह हुआ कि मैं यासर और जवेरिया की बातों में आ गया और मैंने बाहर नहीं की। पीना तो क्या खाएगी मेरी बेटी? खा के तो हाल हुआ है इसका, ये सूप पिएगी बस। चालबाज ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा जब देखेगी कि अब उसकी हरकतें तमाम उसके सामने आने वाली हैं और सबको पता चल जाएगा कि अब उसने क्या किया है माजी में अनाया और शियान के साथ। इसलिए अब ऐसा जो कि अपना सच छुपाने के लिए अब इसी ईशल पर मजीद इल्ज़ामात लगाती हुई नज़र आएगी। अब तो अनाया बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आएगी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन ऐज़ा इतनी ज़्यादा मकार और चालबाज भी हो सकती है कि वो अपनी अब सबकी नज़रों में अहमियत बनाने के लिए और अपनी जगह बचाए रखने के लिए अब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं इस ईशल पर। अब की मर्तबा तो वो अब इंतहा ही कर देगी क्योंकि वो शियान का अब रिलेशन इस ईशल के साथ जोड़ती हुई नज़र आएगी और अब असद को ये वाजे कर देगी कि एक न एक दिन ये ईशल होगी जो कि अब शियान को लेकर उसकी बहन अनाया पर और उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि अब वो खुद भी इस लड़के के साथ अफेयर में है और आशिर को धोखा दे रही है। ऐसे में असद जो कि इस ऐज़ा की हर कही गई बात पर यकीन करता है क्योंकि ऐज़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज लड़की देखने को मिल रही है क्योंकि वो अपनी मकारियों में सबको ही फंसा रही है और असद जो कि ऐज़ा की बात पर बिलीव करके अपने ही भाई आशिर को उससे बचाना चाहेगा। हालांकि असद जिसने अब आशिर के साथ इतना गलत किया, ईशल को धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश की और आबद साहब अब उसने भी इंतहा कर दी क्योंकि अब उसे चाहिए था कि अपनी बहू में इंसाफ करता, लेकिन अब वो है कि उसने ईशल ही को घर से निकाल दिया। लेकिन आबद साहब के सामने ये अनाया होगी जो कि इस ऐज़ा का असली रूप तो ले ही आएगी। ऐज़ा को जब पता चलेगा इस हरकत का कि अनाया ने किस तरह अब उसके ससुर के सामने उसको बेनकाब किया है, तब वो अपने ही अब ताया को अब इस दुनिया से रुखसत करने का प्लान भी बना लेगी। लेकिन ये अनाया ही होगी जो कि उसकी ज़िंदगी बचाएगी। लेकिन आखिरकार आबद साहब जो कि मरते मरते इस ईशल और आशिर से तो माफ़ी मांग कर ही जाएंगे। लेकिन असद को जब पता चलेगा कि इस सबके पीछे उसकी वाइफ का हाथ था, तब वो उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।